नमस्ते बच्चों, सब सुखी है ना। अपना परीक्षा खत्म हो गया। अब हम अपना नया पाठ सीखे। देखो, पाठ का नाम था दान का हिसाब। देखो, एक था राजा। राजा जी अलग तक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं भी दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। दान का हिसाब। दान मीन्स डोनेशन, हिसाब मीन्स कैलकुलेशन। एक था राजा। राजा जी अलग तक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे। हाँ, एक राज्य में एक राजा था। वह सदा समय चमकीली कपड़े पहनकर हजारों रुपए उसके लिए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। बच्चों, उस राजा ने अनेक रुपए खर्च करते, लगता कपड़े पहनकर जीते थे, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं देते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। वह अपनी प्रजा को कुछ नहीं देने के लिए तैयार होता था। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। उनके राज्यसभा में अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति, नामी लोग मीन्स प्रसिद्ध व्यक्ति आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सरकार नहीं होता था। उनके राज्यसभा में अनेक प्रसिद्ध लोग आते थे, उनमें गरीब लोग, दुखी लोग, विद्वान लोग और सज्जन लोग नहीं आता था, क्योंकि राजा ने उन सभी लोगों को आदर सत्कार करना नहीं चाहता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल मीन क्षाम, दारिद्र्य। एक बार उस राज्य में दारिद्र्य आता था। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। लोगों भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। राजा के पास यह खबर आई। वे बोले, यह सुनकर अपने राज्य में अकाल पड़ गया। ये बात सुनकर राजा ने कहा, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। राजा ने कहा, लोगों की मरना भगवान की इच्छा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। हाँ, लोगों ने राजा के पास आकर लोगों ने उससे कहा, हमारी सहायता करो, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। लोगों ने राजा से कहा, हमें दूसरे देश से अनाज खरीदने के लिए कुछ रुपये दे दो। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है। लोगों ने
राजा के पास आकर उससे अपने खाने के लिए कुछ अनाज खरीदने के लिए रुपए मांगते समय राजा ने उससे क्या कहा? राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, आज तुम्हें कुछ अकाल है, लेकिन कल पता चलेगा, कल कहीं भूकंप आया है तो परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब है, दो वक्त की रोटी नहीं जुड़ती। आज अकाल है और कल भूकंप आता है और परसों तुम मेरे साथ मेरे पास आकर मुझे कहता है कि अपने राज्य के लोग बड़े गरीब है, उन्हें खाने के लिए एक भी रोटी नहीं है। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, इसी प्रकार मैं तुम्हें कई बार सहायता करते करते अपना राज भंडार खत्म हो जाएगा और राज भंडार खाली हो जाएगा। राज भंडार मीन्स ट्रेजर। तब खुद मैं भी दिवालिया हो जाऊंगा। उसी प्रकार मैं भी दारिद्र्य में पड़ गया, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था। राजा भंडार खत्म हो जाएगा तो राजा के हाथ में कुछ नहीं, वह कुछ नहीं है और वह भी दिवालिया हो जाऊंगा। इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं देने के लिए तैयार नहीं था। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। राजा की बातें सुनकर लोग निराश होकर लौट गए। इस कहानी में राजा का स्वभाव कैसा था? वह अपनी प्रजा की सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। वह अपने खाने के लिए और अपने वेशभूषा के लिए पैसा खर्च करते थे और अपने प्रजा के लिए कुछ नहीं देने के लिए तैयार था। जो आज के लिए इतना है। धन्यवाद।